नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक व्यक्ति से रूबरू कराना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बचपन में बहुत ही शरारती होता है। वो इतना शरारती होता है कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि उसके घर दूसरे लोगों की उस बच्चे के खिलाफ शिकायत ना आए। और बिगड़ा हुआ तो वो लड़का इतना था कि अगर कोई भी झगड़ा करता ना तो वो लिमिट में तो करता ही नहीं था। लेकिन पता नहीं कि कैसे एक दिन उसका पूरा माइंड सेट ही बदल गया और वो संकल्प करता है एक दिन खुद से कि नहीं, कुछ तो करना है और करना भी बहुत बड़ा है। फिर क्या, निकल पड़ता है अपनी जिंदगी को बनाने और 2 साल की लगातार मेहनत करता है और फिर वो इंसान हमारे सबके सामने आता है और वो इंसान कहलाता है खजूर भाई। जी हाँ, गरीबों का मसीहा। अगर वो बिगड़ा हुआ लड़का भी गुजरात का नंबर 1 कॉमेडियन बन सकता है तो आप, मैं, हम सब क्यों नहीं। देख दोस्त, एक बात बताना चाहता हूँ जिसे तू हमेशा से अपने दिमाग में रखना कि ये जरूरी नहीं है कि आप कितने बिगड़े हुए हो, लेकिन बड़ी और जरूरी बात यह है कि आप हर रोज अपने आप को, अपने खुद के अंदर कितना सुधार लाते। देख दोस्त, हम मनुष्य है और मनुष्य बड़ा ही एक विचित्र प्रकार का प्राणी है और भगवद गीता की प्रस्तावना में भी हमें यह बताया गया है कि मनुष्य भूल करता ही है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो हमेशा परफेक्ट ही काम करे। दोस्त, गलती तो भगवान से भी होती है तो हम तो फिर भी मनुष्य है। दूसरी सबसे जरूरी चीज कि मनुष्य ही मनुष्य के अंदर बेईमानी करता है। जी हाँ, तूने एकदम सही सुना दोस्त। हमेशा आप इस बात को नोटिस करना कि हमेशा एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के साथ बेईमानी करता है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज कि मनुष्य अपने जीवन में कितना भी सुरक्षित क्यों ना रहे, लेकिन वो एक ना एक दिन तो बेईमानी का शिकार होता ही है। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान स्टीव जॉब्स, जो इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी उनको अपनी खुद की ही कंपनी से बाहर निकाल दिया था, वो इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी बेईमानी का शिकार हो जाता है, तो हम सब तो क्या ही बड़ी चीज है। और ऐसे तो न जाने इस दुनिया में कितने ही उदाहरण पड़े हैं। देख दोस्त, इस दुनिया में एक कर्तव्य नाम की भी चीज है और ईश्वर भी उसी को ही मानता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस दुनिया में हमारा कर्तव्य क्या है। तो सुनो, आपका कर्तव्य यह है कि आपको भगवान ने जो भी बनाया हो, वो चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी बनाया हो, उसे आपको निभाना है। ध्यान से सुनो कि आपको भगवान ने जो भी बनाया है उसे आपको निभाना है। मान लीजिए आपको भगवान ने एक बहुत ही अच्छा सिंगर बनाया है और आप किसी की शादी में प्रोग्राम करने जाते हैं और मान लीजिए कि वहां पर आपको किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, तो भी आपको उस जगह जाकर आपको अपना गाने वाला कर्तव्य निभाना ही है। वो रोल आपको ऊपर वाले ने दिया है और अगर आपने उसमें कोई बेईमानी की ना तो आप दूसरे ही दिन रोड पर आ जाओगे। क्योंकि अरे यार, जिसके अपने खुद के प्लेन उड़ा करते थे किसी वक्त पे, आज उसके अपने खुद के पासपोर्ट के भी कोई ठिकाने नहीं रहे। इसीलिए आपको भगवान ने जो भी रोल दिया है उसे हमेशा से अपनी पूरी ईमानदारी और पूरे लगन के साथ निभाना है। इसी बात पे मुझे एक भगवद गीता का किस्सा याद आता है कि समय समय बलवान नहीं पुरुष बलवान। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समय बड़ा ही बलवान होता है, समय के सामने सब चीजें फीकी पड़ जाती है। समय दोस्त बड़ी ही बलवान चीज है। अगर समय चाहे तो आपको राजा भी बना सकता है और रोड पर भी ला सकता है। जैसे कि एक बार अर्जुन का समय खराब हुआ था तो अर्जुन भीलों के हमले से गोपियों को नहीं बचा पाए थे। ऐसा व्यक्ति जिसको सब धनुर्धारी कहते हैं, जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव कर देता है, वो भी समय के सामने हार गया था। तो हम तो समय के आगे क्या चीज है, हम तो बहुत ही छोटी सी चीज है समय के सामने। दोस्त, तेरा और मेरा जब समय चलता है ना, तब हम समय को कैसे यूज में लेते हैं ना, वो भी बहुत ही जरूरी है। एक बात हमेशा तय है कि आपकी औकात से ज्यादा, ध्यान से सुनना, कि जो आप कर सकते हो उससे ज्यादा क्या है, अकल्पनीय, जो आप कर भी नहीं सकते हो वो भी कर लेते हो। और तब आपको ऐसा लगने लगे ना कि जो भी करता हूँ वो मैं ही करता हूँ, मेरी वजह से ही सब चल रहा है। अगर मैं हूँ तो ये सोसाइटी है, अगर मैं हूँ तो ये समाज है। तो तब से आप ये बात समझ जाना कि आपकी जिंदगी में काले दिनों की शुरुआत होने वाली है और वो भी बहुत ही जल्द।
और अगर आप जो भी कर रहे हो उसको आप अपने मन में ऐसा सोच कर करते हो कि नहीं यार, जो भी है वो ऊपर वाले की दया है जो कि मेरे से करवा रहा है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, भगवान ने तो मुझे उस काम को करने के लिए सिर्फ एक जरिया बनाया है। तो तब से आप ये समझ जाना कि आपकी जिंदगी में अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है, और वो भी बहुत ही जल्द। इसीलिए आज मैं आप सबको, खास करके तो आज के इस देश के नौजवान को जो पूरा दिन मोबाइल में रील, शॉर्ट ऐसे वीडियो को देखकर अपना वक्त खराब करता है जिससे उसको कुछ भी फायदा नहीं है, और मैं तो आपको ऐसा ही कहता हूँ कि हाँ, देखना चाहिए मोबाइल देखना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई बुरी बात है, लेकिन 10 या 15 मिनट के लिए आप मनोरंजन वाले वीडियो देख सकते हो। देखना ही है तो मोबाइल में क्या कुछ नहीं है, संदीप महेश्वरी है, दीपक दहिया है, सोनू शर्मा है, बहुत सारे लोग हैं। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग कामयाबी की शेयर कर रहे हैं जिसने संदीप महेश्वरी जैसे क्रिएटर के वीडियो देखे हैं। लेकिन आज के इस नौजवान को कहाँ हम जैसे लोग पसंद आते हैं जो कुछ नया सिखाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा के लिए। सॉरी बात से दूसरी बात पे जाने के लिए, लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपके पास बिल्कुल भी सीमित समय है। अगर उसको आपने एक बार खो दिया ना तो फिर वो लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए आप अपने वक्त की कदर कीजिए, वक्त खुद आपकी कदर करने लग जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। लगती है चोट तुझे इसीलिए कि हो अनुभव तुझे दर्द का, नहीं है मूर्ख वो मूर्तिकार जो तोड़ता रहता है तुझे हर बार। इसीलिए कर तो मेहनत, जीत जाएगा दिल से एक दिन।